Hello students, welcome to the online class of maths in St. Peter's Public School गुड्डा। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे और उसकी कुछ प्रॉब्लम्स मैंने सोल्व करवाई थी और कुछ आप लोगों से पूछी भी थी। इसमें एक क्वेश्चन रह गया है जो मैं कल करवाने वाला था, बट वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता, आज करवा देता हूँ उस क्वेश्चन को। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे इसी में, तो डिवीजन फॉर्मूला जो होगा उस पर बेस्ड, ठीक है। सो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q आर A cos थीटा B sin थीटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q, सो P के कोऑर्डिनेट्स हैं A cos थीटा एंड B sin थीटा। दूसरा कोई पॉइंट Q दिया है आपको, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस A sin थीटा एंड B cos थीटा, माइनस A sin थीटा एंड B cos थीटा आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अनदर पॉइंट Q। आपसे प्रूव करने को कह रहा है, देन शो दैट OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हमारे को प्रूव करना है। क्लियर है? वेयर O इज व्हाट? O is origin and that's 0 0, so OP square plus OQ square is equals to A square plus B square। ये हमें प्रूव कर रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर A cos थीटा B sin थीटा एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर माइनस A sin थीटा B cos थीटा, देन शो दैट OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है। क्लियर है? ओके, सो अब हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। OP इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ A cos थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर। ये OP स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। OQ स्क्वायर की वैल्यू भी ऐसे ही आएगी। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर किसके इक्वल होगा, देखिए A cos थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई है, OP स्क्वायर की, प्लस OQ स्क्वायर यदि मुझे लेना है तो क्या आएगा, माइनस A sin थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर, माइनस A sin थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस B cos थीटा माइनस 0 होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैंने OP स्क्वायर एंड OQ स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी है। आगे सोल्व करूँगा तो देखिए A cos थीटा माइनस 0, A cos थीटा ही होगा, और जब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे A स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A साइन थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का है, होल स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस B स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई यहाँ तक? इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, A कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा वाला दूसरा टर्म कौन सा है, ये B कोस स्क्वायर थीटा।
आप एक काम कीजिए, इन दोनों में से कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लो, ठीक है। या फिर आप चाहो तो इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, कैसे भी कर सकते हो। सो मैं ये दोनों यूज़ करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ एक बार। यहाँ से मैंने ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ रहा मेरे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब ये जो सेकेंड टर्म रह गया एंड लास्ट टर्म इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर। तो यहाँ से रह गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अपन ने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस यहाँ क्या आएगा, बी स्क्वायर इंटू 1, जो कि किसके इक्वल हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो फाइनली हमारे से पूछा था देन प्रूव दैट ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हम लोग प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करवा दिया है। एक्सरसाइज 9.1 यहाँ आके कंप्लीट होती है। कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं जानबूझ के आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, नहीं आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद में हम आगे जो एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले एक डिवीजन फॉर्मूला जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने अभी तक डिस्टेंस फॉर्मूला और उस डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है ये सब पढ़ा। उससे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स थी वो सोल्व की। अब मैं आपको बताने वाला हूँ डिवीजन फॉर्मूला। देखिए क्या होता है। सपोज एक पॉइंट आपको P दिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड y1, ठीक है। दूसरा कोई पॉइंट Q आपको दिया है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड y2। सो ये एक लाइन सेगमेंट PQ हो गया आपके पास। यदि मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ तो PQ एक लाइन सेगमेंट है। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स वो है। अब मुझे कहा जाए कि कोई थर्ड पॉइंट ऐसा है जो PQ को M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है। कोई थर्ड पॉइंट R इस लाइन PQ को M1 रेशियो M2 में डिवाइड करता है। चलो रेशियो छोड़िए एक बार। कोई पॉइंट R जो है वो यहाँ लाई कर रहा है इस पे, तो वो P एंड Q को क्या कर रहा है, डिवाइड तो कर रहा है। P एंड Q को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में कर रहा है, आपको रेशियो दे रखा है M1 एंड M2, किसी न किसी रेशियो में तो डिवाइड करेगा। तो वो रेशियो आपको M1 एंड M2 गिवन है। आपसे पूछता है व्हाट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R। पॉइंट R की भी कोई तो पोजीशन होगी, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन शो करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट्स x और y के रेफरेंस में हम लोग देते हैं xy प्लेन में, ठीक है। सो पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हमारे से पूछ रहा है। पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स। सो इसके लिए फॉर्मूला है, आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला हमें क्या कहता है, पॉइंट R का x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इस रेशियो को इन वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो और इस रेशियो को पॉइंट P वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यदि इंटरनल डिवीजन है, इंटरनल डिवीजन है तो क्या होगा, प्लस यूज होगा। और यदि एक्सटर्नल डिवीजन है
तो माइनस यूज होगा, ठीक है। और पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा, m1 इंटू x2 प्लस m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये तो हुआ x कोऑर्डिनेट। अभी मुझे इसका क्या चाहिए, y कोऑर्डिनेट भी चाहिए, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। जब इंटरनल डिवीजन आपको दे रखा है, पॉइंट r p एंड q को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, सो उस कंडीशन में पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट उसका हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, दैट्स इट। जब एक्सटर्नल डिवीजन है तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला यही रहेगा, प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सो पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये y कोऑर्डिनेट पॉइंट r का आ गया है, क्लियर है। एक बात, इसके साथ ही दूसरा मैं आपसे ये कहूं कि पॉइंट r जो है x1 y1 एंड x2 y2 पॉइंट r इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो r क्या हो गया, उसका मिड पॉइंट हो गया। R is the midpoint of P and Q। जब कोई थर्ड पॉइंट किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स दैट पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ दैट लाइन सेगमेंट। और यदि वो मिड पॉइंट उसका है तो वो क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। सो इस फॉर्मूले से आप उसको कंपेयर करके देखो, m1 की वैल्यू क्या है, 1 एंड m2 की वैल्यू भी क्या है, 1, क्योंकि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो m1 एंड m2 दोनों क्या है, 1 1 है। तो जो इंटरनल फॉर्मूला है या एक्सटर्नल फॉर्मूला है, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, m1 और m2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ मैं यदि m1 की वैल्यू 1 पुट करूं और m2 की वैल्यू भी 1 पुट करूं, तो पॉइंट r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे पास, देखिए 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1 2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1 जो कि 2। सो पॉइंट r के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। बात समझ में आई। तो जब आपसे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछता है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछता है, तो आपको कुछ नहीं करना, x कोऑर्डिनेट्स का मीन ले लो एंड y कोऑर्डिनेट्स का मीन ले लो। क्लियर सबको? ये होता है डिवीजन फॉर्मूला। सो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे उनमें आपको रेशियो दे रखा होगा, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे। सो डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपसे पूछेगा तो आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में यदि आपको क्लियरली दे रखा है कि ये एक्सटर्नल डिवीजन है, तब तो आपको एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना ही है। यदि आपको मेंशन नहीं कर रखा है कि ये इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल डिवीजन है, उस केस में या उस सिनेरियो में आपको इंटरनल डिवीजन ही एज्यूम करना है, उसको एक्सटर्नल नहीं करना है। बात ध्यान रहेगी सबको?
जब आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है इज इट इंटरनल और एन एक्सटर्नल डिवीजन, देन यू हैव टू एज्यूम दैट इट्स द इंटरनल डिवीजन। क्लियर? मिड पॉइंट फॉर्मूला समझ गए सीधे सीधे। एक अलग टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, कई बार अपने को इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं और P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे होते हैं, और हमारे से पूछा जाता है कि ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस बार हमारे से उल्टा पूछ रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो उस केस में आपको क्या करना है वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। सो चलो पहले इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। कम टू एक्सरसाइज 9.2। क्वेश्चन हमारे से पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3, 5 एंड 7, 9 इन द रेशियो 2:3 इंटरनली। क्लियर है? बड़ा सिंपल है। एक क्वेश्चन करवा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है और उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं अपने को एंड पॉइंट्स के 3, 5 एंड 7, 9। पॉइंट P 3, 5, पॉइंट Q 7, 9, और इसका इंटरनल डिवीजन अपने को बोल रहा है। सो पॉइंट R जो कि 2:3 में इसको डिवाइड कर रहा है। 2:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। सो व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R, ये पूछ रहा है। सिंपल फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R क्या हो जाएंगे, m1 इंटू x2, सो 2 इंटू 7 प्लस m2 इंटू x1, 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। ये x कोऑर्डिनेट हुआ। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 इंटू y2, सो 2 इंटू 7 प्लस m2 इंटू y1, सो 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्या आएगा, 7 2 जा 14 प्लस 3 3 जा 9, 2 प्लस 3 5, 14, सॉरी y कोऑर्डिनेट था, यहाँ पे 9 आएगा गाइस। सो 9 2 जा 18 प्लस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 5। 14 प्लस 9 कितना होता है, 23 अपॉन 5। 18 प्लस 15 33 अपॉन 5। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 23 अपॉन 5 एंड 33 अपॉन 5। ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 इसी के जैसा है, एक्सटर्नल डिवीजन है, आपको माइनस साइन यूज करना है और कुछ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट ओरिजिन O divides the line joining the points A and B in the ratio 1:3 internally. Find the coordinates of the point which externally divides the line. क्वेश्चन समझ में आया? ओरिजिन O जो है A एंड B को 1:3 में डिवाइड करता है, ऐसा आपको प्रूव करना है। सो पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं एंड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। पॉइंट A इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 एंड -3। पॉइंट B इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 एंड 9।
हमारे से पूछ रहा है ओरिजिन जो है वो इसको 1:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन अपने से ये पूछ रहा है प्रूव दैट ओरिजिन O divides the line segment joining the points A and B in ratio 1:3। ठीक है, तो हम इसको ये एज्यूम करें कि ओरिजिन जो है ए बी लाइन सेगमेंट को 1:3 में डिवाइड करता है। हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता नहीं है, कोई भी पॉइंट है वो ए बी को 1:3 में डिवाइड कर रहा है, तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स तो फाइंड कर सकते हैं। भाई पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये भी अपने को क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। सो हम इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। अब यदि वो कोऑर्डिनेट्स जो हम फाइंड करेंगे वो 0 0 आ जाते हैं, इट मीन्स द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज द ओरिजिन। क्लियर है? और यही हमें प्रूव करना है, क्योंकि ये तो हमें पता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। सो हम आगे प्रोसीड करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O इज क्या होगा, 1 × -3 प्लस 3 × 1 डिवाइडेड बाई 1 + 3। ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, या चलो दोनों ही ले लेता हूं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O क्या हो जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 × 9 प्लस 3 × -3 डिवाइडेड बाई 1 + 3। आगे सोल्व करो। 1 × -3 विल बी -3 प्लस 3 × 1 3/4, 9 - 9/4, 0/4, 0/4, और 0/4 किसके इक्वल होगा ये बात आपको पता होनी चाहिए। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर क्या आता है, 0 ऑलवेज। सो 0 and 0। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O आर 0 and 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, ओरिजिन के। यही अपने को प्रूव करना था, यही हमारे को प्रूव करना था। अब क्वेश्चन ये है, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच एक्सटर्नली डिवाइड्स द लाइन। जो पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेंगे उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, सो एक्सटर्नली डिवाइड करने वाले पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, आपको प्लस की जगह पे क्या लिख देना है, माइनस। जो आंसर आएगा वो तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स of point O which externally divides the line segment AB is क्या होंगे, क्या बताया था मैंने आपको, यदि एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। सो 1 × -3 -3 × -3 अपॉन 3 × 1 अपॉन 1 - 3 कोमा 1 × 9 -3 × -3 अपॉन 1 - 3 कितना आया, -3 - 3 अपॉन -2, 9 यहाँ पे प्लस आ जाएगा
अपॉन 1 माइनस 3 कितना होगा, -2। अब कितना आना चाहिए, -6 अपॉन -2, और ये आएगा 18 अपॉन -2। सो ये कैंसिल, 2 से 3 टाइम्स एंड 2 से 9 टाइम्स। So +3 and -9 will be the coordinates of the point which externally divides the line segment joining the points A and B. Clear है? आ रहा है समझ में क्लास? So यहाँ पर हम लोग ने डिवीजन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सोल्व की। डिवीजन फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है वो समझ लिया। यदि वो इंटरनली डिवाइड करता है तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो फॉर्मूला क्या होगा, और उससे रिलेटेड कुछ उसके एप्लीकेशंस उस फॉर्मूला के। ठीक है, सो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोगों को। कुछ क्वेश्चंस 1-2 मैंने करवाए हैं, बाकी आप लोग बुक से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। कुछ नहीं आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।